अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ द व्लॉग सीरीज़। आज बात करेंगे फ़ैट लॉस के बारे में, लेकिन उससे पहले जो एक और ज़रूरी बात है वो ये है कि अभी तक काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करें, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बात फ़ैट लॉस की अगर की जाए तो फ़ैट लॉस के बारे में सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि फ़ैट लॉस इस प्रोसेस में स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब स्पॉट रिडक्शन क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने मसल को तो बायस कर सकते हो, लेकिन आप फ़ैट को बायस नहीं कर सकते लूज़ करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मसल को बायस करने से मुराद ये है कि अगर मैं बाइसेप को ट्रेन करना चाहता हूँ तो मैं बाइसेप की एक्सरसाइज करके उसको बायस करके ट्रेन कर सकता हूँ। लेकिन फ़ैट ऐसे लूज़ नहीं होता कि मुझे बेली फैट हटाना है तो मैं पेट की एक्सरसाइज करने शुरू हो जाऊँगा, नहीं होता। फ़ैट लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि फ़ैट आपकी बॉडी पे एक फुल लेयर होती है। ठीक है, तो आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो फ़ैट आपका लूज़ होता है, और वो जब लेयर उतरती है तो आपकी पूरी बॉडी से एक टाइम पे सारा फैट उतरता है। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि आपके आपके बाइसेप की एक्सरसाइज करने से आपका बाइसेप का फैट उतर है, पेट की एक्सरसाइज करने से आपका पेट का फैट उतर है। ठीक है, तो अगर आप वॉक भी कर रहे हैं ना तो आपका फैट पूरी बॉडी से उतर है। तो स्पॉट रिडक्शन का से मुराद ये है कि एक स्पॉट से आप फैट को रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं कि फैट लूज़ किस तरह करना है। अब जो सिंपल बात है, आपको सबसे पहले फ़ैट लूज़ करने से पहले एक कैलोरिक डेफिसिट में रह के जीना पड़ेगा। अब वो कैलोरिक डेफिसिट क्या चीज़ है? सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, और वो ऑनलाइन कहीं कैलकुलेट हो जाती हैं। आप मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेटर और गूगल पे लिखें और वहाँ पर अपना कुछ इन्फॉर्मेशन है वो डालें, हाइट और एज वगैरह और एक्टिविटी लेवल वो होता है, वो बताना पड़ता है। तो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज वो निकाल के आपको दे देता है। अब मेंटेनेंस कैलोरीज लेट से आपकी हैं, फॉर एग्जांपल मेरी अभी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं 2300। ठीक है, अब 2300 मेरे लिए वो कैलोरीज हैं कि जिनको खाने से ना मेरा वेट बढ़ेगा ना मेरा वेट कम होगा। तो अब 2300 कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, तो अब डेफिसिट में जाने के लिए मुझे उससे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और मैं उसमें से 200 कैलोरीज का माइनस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल 2300 कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, तो मैं कर दूंगा 2100 कैलोरीज। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो इस कैलोरीज वगैरह वाले चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अगर ऐसे आप ना पढ़ो तो फिर सिस्टम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस पे भी आता हूँ, अभी उस पर भी बात करते हैं। तो अभी अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए आपको हर वो चीज़ पता होनी चाहिए जो आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो। ठीक है, कि तो ये जो किचन वेइंग स्केल है ये आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फ़ैट लॉस और वेट लॉस करना चाहते हैं। ठीक है, मेरा अपना एक दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो आप उसकी शॉप है सलीम कॉरपोरेशन के नाम से, इधर पिंडी में ही। तो अगर आपको किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, कोई भी बेशक चाइना बेशक ओरिजिनल, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं उसका नंबर नीचे छोड़ दूंगा। और तो ये है कि आप मेरा नाम भी लेंगे तो वो आपको डिस्काउंट भी देगा। भाईजान डिस्काउंट दे दे भाईजान। अच्छा, अब वेट गेन और वेट लूज़ करना उस मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल गई हैं। ठीक है, अब वेट गेन करने तो आप उनसे 200 कैलोरीज का इंक्रीज़ कर दें, उसको कैलोरिक सरप्लस कहेंगे। और अगर आप 200 का माइनस कर देते हैं तो वो कैलोरिक डेफिसिट में आप आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं कैलोरिक डेफिसिट में आ गया हूँ, 2100 मेरी कैलोरीज हो गई हैं। ठीक है, तो अब 2100 कैलोरीज से जो डेफिसिट आया ना, उस क्योंकि आपकी एक्टिविटी लेवल वही है, आपका जिम में परफॉर्मेंस वही है, आप उसको डिक्रीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ लोग होता है लाइट वेट से ट्रेन करना शुरू हो जाते हैं उससे आपका मसल लूज़ होता है। हमारा मेन गोल है इस फ़ैट लॉस प्रोसेस में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मसल रिटेन करना और फ़ैट को लूज़ करना। ठीक है, अच्छा, अब कैलोरिक डेफिसिट में रह के आपने हर वीक अपना वेट चेक करना है, और अगर उसमें फ़र्क आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा वेट है 74 kgs, ठीक है, और अगर मैं अब कैलोरिक डेफिसिट में हूँ, मैं हर वीक अपना वेट चेक करूँगा। अगर वो कम होता है तो ठीक है, मैं कैलोरीज
को नहीं छेड़ूंगा, वो यही रहेंगी 2100 ही रहेंगी। और अगर इन केस एक एक वीक ऐसा होता है कि मेरा मेरा सेम रहता है वेट, मतलब उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, तो इसका मतलब कि अब मुझे थोड़ा से और डेफिसिट में जाना है, ठीक है। तो अब डेफिसिट में जाने के बजाय मैं 100 कैलोरीज का कार्डियो इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो अब हम ऑलरेडी 200 के डेफिसिट में हैं और 100 कैलोरीज का हम कार्डियो कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू वर्क मोर, ठीक है, देन टू ईट लेस। मैं कहने को अब 300 के कैलोरिक डेफिसिट में हूँ, ठीक है। और ऐसे ही देखते रहो, हर वीक अपना वेट आपका लूज़ हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आपका वेट लूज़ हो रहा है तो फिर आपको इससे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेट लूज़ नहीं हो रहा तो फिर आप अपने आप कैलोरीज में से माइनस कर सकते हो, या आप अपना कार्डियो 100 कैलोरी से 150 कैलोरी से कर सकते हो। तो मतलब ऐसे आपने स्लो एंड स्टेडी रह के ये जो प्रोसेस है इसको बर्दाश्त करना, क्योंकि ये बहुत पेशेंस मांगता है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो इस कैलोरीज को काउंट करने, डेफिसिट मेंटेनेंस वगैरह ये नहीं कर पाते, ठीक है। ये मुश्किल काम है, शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन फिर आस्ता आस्ता जब आपका ये लाइफस्टाइल बन जाता है तो फिर आपको इतना मुश्किल नहीं लगता आपके लिए। जैसे होता है जैसे रोज़ उठ के तो ब्रश करना, ठीक है। तो इसका अब ये सीन है कि अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आपको शुरू के कुछ दिन ये करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना खाना एक ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मतलब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह नाश्ते में 3 एग्स ऑमलेट और साथ 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड ले रहे हो, और आपको पता है कि उसकी कैलोरीज अब क्या हैं, ठीक है। तो आपको, अगर आपको रोज़ चेक नहीं करनी कैलोरीज, तो फिर आपको अपना फूड इंटेक जो है वो कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। वही रखना पड़ेगा, दिन में भी जो आप खा रहे हैं वही रखना पड़ेगा और रात में भी जो आप खा रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि आपकी पूरे दिन में कितनी कैलोरीज अंदर जा रही हैं बॉडी के। अच्छा, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ही चीज़ खाना रोज़ रोज़, ठीक है। तो कैलोरीज की ये जो सारा नंबर्स वगैरह ना, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम फ्लेक्सिबल रह सकें। अब उस नंबर के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप डेफिसिट में हैं, ठीक है, 2100 कैलोरीज फॉर एग्जांपल आप मेरे लिए डेफिसिट है, ठीक है। तो उस डेफिसिट के अंदर रह के मैं जंक भी खा सकता हूँ, मैं सब खा सकता हूँ और मेरा वेट लूज़ होगा, ठीक है। लेकिन उस डेफिसिट के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये नंबर गेम जो है ना, ये अगर आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स चाहिए ना, तो फिर आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी, और ये नंबर वगैरह जो है ना, सब कुछ ये उसका पार्ट है। मतलब ये करना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके पास चॉइसेस जो है ना, जो फूड आइटम्स जो आप जो खा सकते हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इसने कोई भी किसी भी किस्म की नई इन्फॉर्मेशन दी, तो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और अगर बहुत पसंद आई है तो फिर एक बंदे के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। तो इसके साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।